टेस्ट के रूप में लिया गया है। और कंपटीशन में जब आप यहाँ से जर्नी शुरू करेंगे तो आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं देंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से शुरू हो गया। तो पहला पेपर हुआ आपके लिए, और इन फ्यूचर आप जब भी किसी भी बड़ी तैयारी करते हैं तो यहीं से शुरुआत होती है। तो जो आपने अब तक जो पढ़ा है ना, जिसको बार बार आप लिख रहे थे, अब वो लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में सोच के हल करना है। यानी कि इसमें आपने देखा होगा प्रश्न और आंसर दोनों इसी में थे। बोर्ड का जो एग्जाम होता है वहां अपन आंसर लिख के आते, यहाँ तो 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें से एक राइट आंसर छांटना होता है। तो उम्मीद है आपने सबने अपने हिसाब से तो करेक्ट ही छांटे होंगे। भाई हर विद्यार्थी चाहे भले वो गलत निकल जा, लेकिन आपने तो ये सोच के भरा होगा ना, ABCD जो भी भरा है भाई मेरा ये आंसर सही है। अब शाम को जब रिजल्ट आएगा उसमें आप यूट्यूब चैनल पे या एप्लीकेशन पर आप देख लेंगे सारे बच्चे कि भाई इस प्रश्न का उत्तर, अच्छा सबको मिलाना जरूर है। इससे क्या होगा, आप में वो जो भावना होती है ना पेपर के प्रति कि आंसर की जा करके चेक कर लेना, उसके बाद देखना सर क्या बता रहे हैं, फिर वो उसका डिस्कशन आपको याद रहना है। तो पेपर सबको ले जाना है, पेपर वापस देख लेना, और जहां भी आपको डाउट लगे कि भाई ये क्वेश्चन मेरा सही था या इस प्रकार से सिली मिस्टेक्स हो गई जिसके कारण ये ऑप्शन भरना चाहती थी लेकिन मेरे से गलत भराया गया, तो वो एक सबक मिलता है, एक सीख मिलती है। क्योंकि यहाँ जितनी भी गलती कर लोगे आप तो वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एग्जाम हॉल में यदि आपसे यही गलती वहां हो जाती है तो फिर वहां तो एक एक नंबर से एक एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन पीछे रह जाता है, यानी आप दौड़ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए पेपर लिया जाता है। तो जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज चलेंगी वो केवल इसी उद्देश्य से चलेंगी कि आपको हम जो पढ़ाएंगे, जो यहाँ आपको कंटेंट डिलीवर करेंगे उसके बारे में आपसे पूछेंगे। समय समय पर क्लासरूम टेस्ट और जो शेड्यूल टेस्ट सीरीज है उसके आयोजन होंगे, उसमें से आपको पेपर लिया जाएगा। और ये बिल्कुल आप आश्वस्त रहें, कॉन्फिडेंस रहें कि आपका जो यहाँ लिखाया गया स्टडी मैटर ना, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। कितने ही साल से हम पेपर बना रहे हैं, आपसे अच्छा पेपर धीरे धीरे जब आज आपका सरल पेपर लगा वहां और भी कठिन आएगा, लेकिन फाइनली जब आप लास्ट देखो ना, लास्ट टेस्ट सीरीज वो इतना कठिन हल कर लोगे कि वहां आपको आसानी से हल हो जाएंगे, सीधे सीधे मिलेंगे वहां परीक्षा में। तो उम्मीद है आपको ये इसका लाभ मिला होगा। और जो 11 मार्च को अगला जो पेपर हो उसमें आप दोबारा आपकी प्रैक्टिस, अब 8-10 घंटे घर पर पढ़ोगे, 2-4 दिन आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप दोबारा मानस बना लीजिए कि भाई अब तो हमको परीक्षा का फॉर्म भरना ही है और उसके बाद तुरंत तैयारी करनी है। तो ये अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर होता है। आपको देखो पढ़ा दिया लिखा दिया, 12th पास आप कर ही चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि भाई हमारे घर वालों पर हम वर्डन नहीं बने, अतिरिक्त भार नहीं बने। कहाँ आपको लाखों हजार रुपए में बाहर जा करके जब STC वगैरह करेंगे, दूर दराज कॉलेज मिलेगी, तो हो सकता है आप घर से पेपर तो निकाल लोगे, लेकिन कोई हनुमानगढ़ गया, कोई बांसवाड़ा गया, कोई बीकानेर गंगानगर गया, आप घर वाले भेजे भेजे नहीं भेजे। अगर 1 महीने आपने ये दिया स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें आपकी आधी फीस भी रिबेट होती है या मतलब 40% भी या 10% भी, तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको निकट आसपास अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज मिल जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है, और घर वाले आसानी से करा भी देंगे STC B.Ed जो भी आप करेंगे। लेकिन दूर मिल जाए, अपन खुद सेल्फ स्टडी करने का डिसीजन ले ले, कर तो लोगे आप बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा इतना कठिन पेपर आता नहीं है। लेकिन ये सोचो कि यदि हम 1-2 नंबर से रह गए या कम स्कोर कर पाए तो घर वाले भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। इसलिए पढ़ो, और ये पहली सीढ़ी है, इस पर आप अच्छे से नंबर से पास हो रहे हो तो यही आसपास आपकी कॉलेज मिल जाएगी, STC आपकी चलती रहेगी, या आप कोचिंग करते रहेंगे और पहली भर्ती में ही नौकरी लग जाएगी। क्योंकि जब लगातार आप 2 साल पढ़ाई भी तो करोगे तो वो जो पहला एग्जाम होगा रीट का, वो क्वालिफाई करते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं 3rd ग्रेड का एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो रीट ही नहीं हो पाया, आप तो मैं ये नहीं कह रहा, आप अपने जो परिचित हैं इस फील्ड में आप जा ही रहे हैं तो आप उनसे पूछना कि B.Ed कब की है, STC कब की है, वो सब आपको बताएंगे 2010 से कर रखा है, कोई 15 से कर रखा है, 18, 16, 20 ऐसे कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि काफी साल पहले से किया हुआ कंपटीशन उस समय तक काम नहीं आता। फॉर्म भरने मात्र से ही सिलेक्शन नहीं होता, लगातार पढ़ते रहना है। तो वो आप कम समय में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 साल आपने जो 11th 12th में सीरियस पढ़े तो 2 साल आप STC में निकाल लेंगे,
और 2 साल बाद इधर आप ग्रेजुएशन करेंगे और उधर आपकी नौकरी लग जाएगी। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। सबसे कम उम्र में नौकरी यदि लगनी है और जल्दी लगने, घर वालों को संभाल पाना है, तो सबसे बढ़िया है शिक्षक की जॉब। एसटीसी तुरंत करो तो 2 साल बाद ही आपको परीक्षा देने का अवसर मिल जाता है। तो पहली बार में ही सेलेक्ट होना है तो लगातार पढ़ते रहो, चाहे भले ही 2-3 घंटे ही पढ़ो डेली। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसी को पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते रहो, आपका बेस मजबूत होता रहेगा और कंपटीशन की समझ जिस हिसाब से आप पढ़ोगे उस हिसाब से आपकी बढ़ती रहेगी। तो कठिन नहीं होता है पेपर। पेपर की अप्रोच भले ही कठिन रखी जा सकती है, पर कॉन्फिडेंस, अपने मन स्थिति यदि कमजोर है तो आपको सरल से सरल पेपर में भी आप मात खा जाएंगे, क्योंकि आप सिली मिस्टेक इस प्रकार कर देंगे, 2-4 गोले काले कर देंगे। और किसी भी एग्जाम में 3-4% यदि अपन से गलत हो गए, सही क्वेश्चन गलत हो गए, तो उस एग्जाम में नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि एक जो गलत होगा ना वो लाखों बच्चों से आगे पीछे करेगा। यदि 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और पोस्ट होती है आपकी 10,000, तो कंपटीशन कितना हो गया? अब इतना जो 60-60, अब एक क्वेश्चन की वैल्यू आई ना, इसलिए बहुत ज्यादा होते हैं। और रीट में तो 15 लाख 20 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाएंगे, तो एक एक प्रश्न 1-1 लाख बच्चों से आगे पीछे करता है। जब समझ में आता है यार ये 1% और हो जाता तो नौकरी लग जाती, क्योंकि वो जो प्रश्न है ना वो 1 लाख बच्चों से आगे पीछे कर देता है। अब इस भीड़ में दिखता तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ा कंपटीशन है, इसलिए याद रखें कि आप जब भी परीक्षा दें सीरियस ही दें। बस पहला पेपर था आपका, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आप धीरे धीरे आ गए, अब आपकी कंपटीशन जर्नी शुरू हो गई है, एकेडमिक जर्नी आपने पूरी कर ली, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा, ऐसी उम्मीद। हाँ बिल्कुल, अभी ये आधा प्रश्न है, आधे प्रश्न से मतलब 100 क्वेश्चन दिए हैं, वहां आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों दिए 100? क्योंकि अभी आपको एकेडमिक अप्रोच का ही अनुभव है, कंपटीशन वाला अनुभव नहीं है, इसलिए भाई 200 क्वेश्चन दे दें। बच्चे 3 घंटे बैठ पाए नहीं बैठ पाए, ये ऐसा लगे यार इतना कठिन आता है क्या? तो परीक्षा का उद्देश्य कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ऐसे मनोबल तोड़ना नहीं है। नहीं तो हम भी चाहते तो बहुत कठिन कठिन प्रश्न रख देते और बिल्कुल ऐसे पैटर्न पे देते और तुम्हारा आज ही मनोबल टूट जाता। तो ये नहीं है उद्देश्य, केवल ये बहुत आसान आता है, लेकिन हाँ वहां थोड़ा कठिन पेपर आएगा, उसके लिए अपन पढ़ेंगे। आप लगातार 2-3 घंटा या 2-3 महीना यहाँ जब लगातार पढ़ेंगे तो वो आपसे आसानी से हो जाए। और आप जैसे ही सारे बच्चे राजस्थान में बैठेंगे, भाई आज अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा एजुकेटेड क्षेत्र माना जाता है, पूरा राजस्थान यदि सोचे ना, अपन ये तो पढ़ते हैं ना सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है, कौन बताएगा? कोटा की, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा साक्षर है कहां पर? साक्षरता और साक्षर में अंतर है, थोड़ा सा सोचो। सबसे ज्यादा साक्षर राजस्थान में जयपुर में, जहां जनसंख्या ज्यादा, साक्षरता नहीं तो परसेंट है। साक्षर व्यक्ति कहां ज्यादा होंगे भाई? देखो कोटा की साक्षरता ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वहां जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसका अनुपात बहुत ज्यादा, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसमें पढ़े लिखे कम है। तो जयपुर संभाग राजस्थान का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला संभाग है, जिसमें क्या कहा गया? अलवर, अलवर, इसके बाद जयपुर, फिर सीकर, फिर झुंझुनू। तो अपन सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं, टॉप इंटेलिजेंट, मतलब ये अपन नहीं कह रहे, सरकार के जनगणना के आंकड़े कह रहे। तो अब पूरे राजस्थान में जब तुम्हारा कंपटीशन होगा तो क्या तुम्हारा मनोबल कम रह सकता है क्या? तो ये सोचो ना, हम बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं और सारे ही बहुत ज्यादा, जबकि बताओ अब 41 जिले हो गए, उनमें सब में बच्चे परीक्षा देंगे, सारे विद्यार्थी आपसे उस दिन परीक्षा देंगे जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी हजारों लाखों में से भी वो सेलेक्ट होते हैं, वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। अपने यहाँ से स्कूल से पहले कई सारी मेरिट आई थी, तो ऐसा नहीं वो राजस्थान में वही आई थी, उन्होंने मेहनत की थी इसलिए आई थी, सारे जगह से आते हैं। तो आप, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा पेपर। यारो 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 ले जाओ, यारो 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 क्या ले जाओ। राजेश पंडित गीतना देखा कौन घेर लिए पीछे पड़ना चाहिए।
गुरुजी राजेश गुरुजी ले वीडियो बनाओ पकड़ ले बेटा कैसा रहा रुको कैसा रहा तुम्हारा पेपर अच्छा है। पेपर दे करके अच्छा लगा चलो बेटा आप बताओ पेपर कैसा रहा आपका अच्छा है। पेपर का स्तर अच्छा रहा चलो आपका कैसा रहा बेटा पेपर इधर आओ आपका कैसा रहा बेटा पेपर बहुत अच्छा। ठीक है